आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूक्लिक अम्ल या फिर न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके खोज के बारे में समझते हैं कि सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल को किसने खोजा, कब खोजा, कहाँ से खोजा, ये सारी बातें। तो अगर इसके खोज यानी डिस्कवरी के बारे में समझते हैं तो सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर। क्या नाम था? तो फ्रेडरिक मिक्सचर सबसे पहले 1868 में WBC के केंद्रक से खोजा था। यानी न्यूक्लिक अम्ल का खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मिक्सचर ने कब खोजा था? तो 1868 में। और कहाँ से खोजा था? तो WBC के केंद्रक से खोजा था। ठीक है। और इसे नाम दिया था न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था इसे? न्यूक्लिन। यानी हम लोग देखते हैं कि फ्रेडरिक मिक्सचर ने खोजा और उसे क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। अब आगे हम लोग समझेंगे। एक दूसरे साइंटिस्ट आए अल्टमान 1889 में। यानी 1889 में एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्टमान। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल के अम्लीय स्वभाव के बारे में बताया। यानी यह बताया कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो अम्लीय स्वभाव का है और इसे क्या नाम दिया? चूँकि यह अम्लीय स्वभाव का था तो इसीलिए इसे नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड या फिर न्यूक्लिक अम्ल। जब तक अल्टमान नहीं बताए थे अम्लीय स्वभाव के बारे में तब तक इसका नाम न्यूक्लिन था, क्योंकि फ्रेडरिक मिक्सचर ने खोजा था और न्यूक्लिन नाम रख दिया था। लेकिन जैसे ही अल्टमान ने यह बताया कि चूँकि यह तो अम्लीय स्वभाव का है और अम्लीय स्वभाव होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया? न्यूक्लिक अम्ल। यानी पहले न्यूक्लिन था और अब क्या हो गया? तो न्यूक्लिक अम्ल था। और किसने रखा? तो अल्टमान ने। कब बताया? तो 1889 में। हम लोग दो साइंटिस्ट के बारे में समझ लिए। अब तीसरे साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिथ। ये ग्रिफिथ जो हैं 1928 में चूहों पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जो भी न्यूक्लिक अम्ल है वो आनुवंशिक पदार्थ होता है। यानी ग्रिफिथ ने 1928 में डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु द्वारा चूहों पर प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि जो भी आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल ही होते हैं। यानी जो भी न्यूक्लिक अम्ल है वो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। यानी हम लोग डिस्कवरी के बारे में किसे किसे समझे? तो पहला समझे फ्रेडरिक मिक्सचर। उन्होंने सबसे पहले खोजा था और क्या नाम दिया था? तो न्यूक्लिन नाम दिया था। कहाँ से खोजा था? तो WBC के केंद्रक से खोजा था। और कब खोजा था? तो 1868 में खोजा था। उसके बाद हम लोग पढ़े अल्टमान के बारे में कि अल्टमान ने न्यूक्लिक अम्ल के अम्लीय स्वभाव को बताया और इसीलिए उसका नाम न्यूक्लिक अम्ल रख दिया गया। और कब ये बताए? तो 1889 में। और तीसरे साइंटिस्ट ग्रिफिथ जो 1928 में यह सिद्ध कर दिए कि जो भी न्यूक्लिक अम्ल है वो आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये हो गया हमारी थोड़े से डिस्कवरी के बारे में, खोज के बारे में। अब आगे हम लोग समझेंगे न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार या फिर टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग देखते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो दो प्रकार का होता है, DNA और RNA। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और वही RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर हम लोग दोनों के फुल फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो इसमें है राइबोन्यूक्लिक एसिड और इसके साथ लग गया डीऑक्सी। और RNA में है राइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी दोनों में अगर हमें याद करना हो DNA और RNA का तो राइबोन्यूक्लिक एसिड कॉमन है, बस DNA में क्या ऐड हो जाएगा? तो डीऑक्सी ऐड हो जाएगा। यानी DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, वहीं RNA का फुल फॉर्म होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड।